ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। पहला शब्द क्या निकला? पहला शब्द क्या है? सद सतोर। दूसरा शब्द क्या निकला यहां से? जब र इधर ले लिया तो यह क्या बना यहां पे? अ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ इधर आ गया अविशेषाद। ये जो र है इस पे भी आधा र बन गया। सद सतोर आधा र। फिर क्या निकला? र के साथ में अ जोड़ दिया आधे र के साथ, तो क्या बन गया? पूरा र। जब संधि विच्छेद अलग किया तो ये आधा र है। अब हमने आपको बताया था, बहुत बार पहले भी उदाहरण आया है कि जो विसर्ग होता है वो संधि में क्या बन जाता है? आधा र बन जाता है, कभी आधा श बन जाता है, कभी र की मात्रा लग जाती है। तो ये क्या बना इसका मतलब? सद सतो। र को क्या कन्वर्ट कर देंगे अलग जब हम करेंगे? विसर्ग में बन जाएगा वो। ये संस्कृत के नॉर्मल रूल हैं। और ये द हमने कहां से लिया? ध्य। ध्य किससे बनता है? द प्लस य मिला के क्या बन जाता है? ध्य। तो यहां आगे हम क्या ले लेंगे? यहां पर यद। और यहां पर भी वही चीज हो रही है, नीचे र बन गया। संधि में कई बार या तो र, यहां पे पूरा र क्यों लिखा? क्योंकि अ अलग करना था, यहां से अ निकल गया। यहां पर क्या हुआ? र बन गया, तो क्या रह गया यहां पे? यदह। उसके बाद जब इसको अलग किया तो यहां क्या रह गया? इच्छा। क्या रह गया? इच्छा। और जब यहां से इच्छा के बाद ओ की मात्रा इधर लेके गए तो क्या बन गया? उपलब्धे।
इस प्रकार से ये यदृक्षोपलब्धे, इन तीनों को मिला के क्या बोला, यदृक्षोपलब्धे। इसको अलग अलग करा तो कैसे बन गया, यदः इच्छा उपलब्धे। के बाद अगला वर्ड क्या है इसमें, रुन्मत्तवत्। क्या है, रुन्वत्त। ये हलंतता के नीचे है। यहां आप ध्यान देना, ये जो र लिखा है इस पे गोला नहीं लगाया है। रू में दो प्रकार से शब्द बनते हैं, जैसे हम कोई भी ऊ की मात्रा लगाते हैं, एक मात्रा ऐसे लगाते हैं बड़े ऊ की, और छोटी ऊ की लेफ्ट साइड पे लगाते हैं। जो र है उसमें क्योंकि मात्रा बीच में से ही लगती है, तो कैसे डिफरेंस करते हैं, जब आप रूप लिखते हैं, रूप, तो क्या बनेगा, ये गोला लग जाएगा। और आप जब लिखते हैं रुकना, तो कैसे बोला, रु, यहां पे बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, रुकना, वहां पर गोला नहीं लगेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें इस बात का, जब छोटा ऊ है रा के साथ तो गोला नहीं लगता, जब बड़ा ऊ है तो गोला लगता है। यहाँ पे क्या है, रुन्मत्तवत्, तो यहाँ पर गोला नहीं लगाया जाएगा। कहीं कहीं बहुत सारे शब्दों में, कहाँ पर, जैसे रूप का उदाहरण है, ऐसे ही बहुत सारे शब्दों में आपको हमेशा ध्यान रखना है संस्कृत में, उसी प्रकार से आपको उच्चारण करना है कि छोटा रा है, मतलब रा के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की। ये वाली मात्रा कब लगती है, जब कई शब्दों में, जैसे नीचे, जैसे दुकान, तो ऐसे लगेगा, है ना, छोटा ऊ तो नीचे से लग जाता है, तो पता चलता है कि छोटा है कि बड़ा है। लेफ्ट पे गया तो छोटे ऊ की मात्रा, राइट पे गया तो बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, आपको संस्कृत का, हिंदी का छोटे छोटे रूल हैं, तत्वार सूत्र के साथ में आपको इसका भी रिवीजन कराया जा रहा है। आगे समझ में आपको कि यहाँ पर हमने गोला क्यों नहीं लगाया। देखिए अब इसका अर्थ देखेंगे, पहले पढ़ लेंगे इसको। सद सतो, कैसे पढ़ेंगे, सद सतो अविशेषाद यद इच्छा उपलब्धे रुन्मत्तवत्। अब मिथ्या ज्ञान के बारे में बताया पिछले सूत्र में, तो उसी को कंटिन्यू करके आचार्य महाराज बताते हैं कि मिथ्या ज्ञान क्या होता है। इस सूत्र में दोबारा से मिथ्या वर्ड को यूज नहीं किया, क्योंकि पिछले सूत्र में कर लिया है, तो बार बार एक ही शब्द को आचार्य महाराज नहीं लिखते। क्या कहते हैं कि सद सतो अविशेषाद यद इच्छा उपलब्धे, यानी कि रुन्मत्तवत्। यानी कि रुन्मत्तवत् का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जो उन्मत्तवत है। इसमें भी हम लिखना रह गया, उपलब्धे के बाद में रुन्मत्तवत् जब आया तो र यहाँ पे ले गए, तो क्या बन गया, रुन्मत्तवत् को कैसे लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ अब जब उपलब्धे से बनाएंगे शब्द तो क्या बन गया, उपलब्धे। यहां भी विसर्ग लग गया, क्यों, क्योंकि यहां से र उठ के वहां पहुंच गया, तो यहां क्या रह गया, अब रुन्मत्तवत् का उन मतवत। संधि विच्छेद अगर आपके समझ में आ गए तो आधे शब्द तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे, है ना। यहां पर तीनों जगह इन्होंने क्या किया है, विसर्ग लग जाएगा, र हट जाएगा यहां से तो सतो बन गया। यहां पर भी क्या हुआ, यहां से द के नीचे का र हटा तो यहां विसर्ग लग गया, यहां पे जब विसर्ग लगा तो ये र हट गया, तो र हट गया तो क्या रह गया, केवल उन्मत्तवत् रह गया। ये र हट के क्या बना, ये विसर्ग बना। ठीक है, यहां अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि अभी विसर्ग नहीं लगाया, इसका र यहां पहुंच गया विसर्ग का। अब समझिए, उन्मत्त किसको बोलते हैं, कि जो बंदर की तरह मस्त रहता है, उन्मत्त, अपनी ही धुन में, जो वो कर रहा है उसे लग रहा है कि मैं ही ठीक हूं, चाहे उसको सम्यक ज्ञान है
या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा कर रहा है मस्त होकर के कोई भी कार्य को करना। तो उन्मत्त सुना होगा आपने जरूर, उन्मत्त है ना, उन्मत्त है ये व्यक्ति, बहुत मस्त है, जो मर्जी कभी यहाँ कूद रहा है, कभी वहां कूद रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो मिथ्या ज्ञान के लिए क्या बोला आचार्य महाराज ने? जो उन्मत्त स्वभाव वाला व्यक्ति है। और सत सदोर का क्या मतलब निकला? सत्य सतो। अब इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सत असतो। क्या बना? सत और असत। सत असतो, यानी कि इसमें भी दो शब्द निकल गए। ये आधा त और अ मिलके क्या बन गया? द बन गया संधि में। सत और असत, है ना? सत और असत अविशेषाद, यानी कि विशेषता का विपरीत विशेषता नहीं होना। सत में और असत में विशेषता नहीं होने पर अपनी, यद माने अपनी, इच्छा माने इच्छा, जो मन किया, उपलब्धे वैसी ही उपलब्धि मान लेना। जैसे कि मन में आया कि ये जीव को मारने से मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे संसार में बहुत सुख मिलेगा, ये इसकी हत्या करने से मुझे ये फायदा होगा। तो उन्मत्त है ना, अपनी इच्छा अनुसार मान लेना कि ये मांस खाने से प्रोटीन मिलेगा, अपनी इच्छा अनुसार मान लेना कि सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है, उल्टा मान लेना। सम्यक ज्ञान में कैसा आया है कि सूर्य चंद्रमा सुमेरु की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या मान लेना अपनी इच्छा अनुसार? कुछ भी मान लेना कि ये तो पूरा संसार आग का गोला था, पूरा संसार एक विस्फोट हुआ और अभी तक सारे सूर्य चंद्रमा भाग रहे हैं। अपनी इच्छा अनुसार मान लेना कि इतने करोड़ वर्ष बाद पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। अपनी इच्छा अनुसार मान लेना कि एक दिन इन सभी जीवों को अपने आप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये संसार तो अपने आप इतने करोड़ वर्ष बाद खत्म ही हो जाना है। इच्छा अनुसार मान लेना कि इस सृष्टि की रचना किसी भगवान ने बैठकर करी है, एक एक चीज उन्होंने बनाई है। ये सब क्या है? उन्मत्तवत, मत वाले की तरह से कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार मान लेना और सत असत में विशेषता नहीं होना। अब ये सत असत क्या है भाई? सत माने जो चीज सही है, जैसे हमने यहां बताया जो मिथ्या ज्ञान में और उसमें भेद बताए थे कि भाई क्या सही है, जीवों की रक्षा करना सही है कि जीवों को मारना सही है? बताइए आप लोग। रक्षा करना सही है। तो ये कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति मन सहित जो है वो खुद ही जांच लेगा कि हम अगर किसी जीव को पकड़ के मार रहे हैं तो उसको कष्ट हो रहा है या उसको खुशी मिल रही है। तो कोई कहेगा कि मारने पे भी उसको तो खुशी मिल रही है, उसको भी अच्छा जीवन मिल रहा है, हम उसे मुक्ति दे रहे हैं इस दुख से। लेकिन आप खुद तो इस संसार के चक्रों में फंस रहे हो, बहुत भारी पाप का बंद कर रहे हो, किसी जीव से जीव को कष्ट दे करके, उसकी हत्या करके, उसको अपना भोजन बनाकर। तो जो उन्मत्त मत वाला होता है, मत वाला होता है, वो किसी भी द्रव्य को सत और असत में भेद नहीं करता, विशेषता नहीं करता। जो उसके मन में इच्छा आई वैसे ही उपलब्धि कर लेता है, वैसा ही मान लेता है। तो ऐसे उन्मत्तवत व्यक्ति का जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान कहते हैं, यानी विपरीत ज्ञान कहते हैं। अब इसमें उदाहरण आता है कि कोई व्यक्ति शराब पिए हुए है, शराब पीने के बाद झूम रहा है ना, अपने कभी पड़ोसी के घर को अपना घर समझ लेता है, कभी गलती से अपने घर को ही अपना घर समझ लेता है, कभी पड़ोसी की पत्नी को अपनी पत्नी समझ लेता है, कभी अपनी बहन को पत्नी समझ लेता है, कभी अपने भाई को अपना बच्चा समझ लेता है। क्योंकि क्या है? वो
नशे में है उसे होश ही नहीं है। और कभी वो अगर गलती से नशे में सही चीज को भी सही मान ले, नशे में अपनी पत्नी को पत्नी ही मान ले, बच्चे को बच्चा ही मान ले, पड़ोसी को लेकिन है क्या, नशे में है, झूम रहा है, तो क्या वो माना जाएगा कि सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? चूंकि वो नशे में है तो जब वो अपनी पत्नी को पत्नी कहेगा तब भी उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो इसलिए कानून भी कहता है कि जो नशे में व्यक्ति कोई एग्रीमेंट करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाती, क्योंकि जिस समय उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो बात उसने बोली, वो उसको होश ही नहीं था। जैसे कि मान लीजिए कोई गवाह है, उसको पूछा जाए कि ऐसी चीज वहां हुई थी कि नहीं हुई थी, और उस समय वो नशे में था, वो कह देगा हाँ मैंने इसी को देखा था, इसी ने ये काम किया है। तो जब जांच की गई तो पता चला कि वो नशे में, तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो उन्मत्त था, वो मतवाला था, उसे होश ही नहीं था। तो ऐसे ही मिथ्या ज्ञान है। अगर मिथ्या ज्ञान में कोई व्यक्ति गलती से सही आचरण करता भी है तो फिर भी उसको उस आचरण का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ज्ञान, उसे होश ही नहीं था, उसने किसी के कहने पे वो काम कर दिया। तो अब इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरन भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।